कई बार ना ज़िंदगी में हमको ऐसा लगता है कि हम ही क्यों हैं जो गलत लोगों के साथ एंड अप करते हैं। वाई डू आई ऑलवेज एंड अप विद रॉन्ग पीपल। अब जब हम लोगों को चूज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो हमारे पार्टनर हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, तो हम लॉजिक नहीं लगाते हैं, हम इमोशन लगाते हैं। ह्यूमन्स आर इमोशनल, तो हम अपने इमोशंस को लगाते हैं रादर देन लॉजिक लगाने से। और ऐसा करते ही पता नहीं कब दाव उल्टा लग गया, कब दाव सही लग गया, हमें पता नहीं। और जब आप इन गलत लोगों के साथ होते हो जो आपके लिए सही नहीं है, माना वो लोग अपने आप में बहुत अच्छे हैं, एक्स और वाई मिले, एक्स अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसान है, वाई अपने आप में एक बहुत अच्छा इंसान है, पर टुगेदर उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बैठा, तो हम अपने आप को गिल्ट फील करने लगते हैं, रिग्रेट फील करने लगते हैं, सोचने लगते हैं कमी हम में है, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल स्ट्रांग नहीं है, फलाना ढिमकाना। हम अपने आप में ही मोटा मोटा कमियां ढूंढते हैं और हमें लगता है हम एक मैग्नेट की तरह ना हमेशा गलत लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, आपसे इस विषय में बात करने आई हूँ। व्हाई डू यू ऑलवेज एंड अप विद रॉन्ग पीपल। चाहे वो आपकी दोस्ती में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में हो, आपको ऐसा क्यों लगता है मैं जिस भी इंसान के साथ हूँ वो इंसान मेरे लिए टॉक्सिक है या मैं उसके लिए टॉक्सिक बन जाता हूँ। होता है ना, क्योंकि हम ना वो रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है कि वो सही है क्योंकि उस टाइम की हमारी इमोशनल नीड्स उससे मिल रही हैं, बट इसके कई सारे रीजंस हैं। लेट्स गो इनटू दैट। तो रीजन नंबर 1 कहता है कि आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मेरी सेल्फ एस्टीम लो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है, मैं वो प्रोजेक्ट करती हूँ जो मैं हूँ नहीं। तो जब मैं ये भुलावे की ज़िंदगी जी रही हूँ तो मेरे पास जो लोग आएंगे वो भी शायद उसी से ही अट्रैक्ट होकर आएंगे जो मैं शायद हो सकती थी या हो सकती हूँ। कंफ्यूज हो गए ना, राइट। इसका मतलब ये है कि मेरा खुद पे से विश्वास बहुत कम है। मोटे मोटे तौर पे मैं अपने आप को अच्छी तरह ना जानना चाहती हूँ, ना पहचानना चाहती हूँ, क्योंकि हर समय मैं अपने आप में कमी ढूंढती हूँ। तो अगर मैं हर समय अपने आप में कमी ढूंढती हूँ और वो बनना चाहती हूँ, मे बी ऐश्वर्या राय, मे बी सुष्मिता सेन, मे बी XYZ हीरोइन, अगर मैं ऐसे पोर्ट्रे करती हूँ अपने आप को कि मेरी लाइफ पिक्चर परफेक्ट है सोशल मीडिया पे, तो मुझे जो लोग मिलेंगे वो भी उस पिक्चर परफेक्ट को देख के आएंगे, मुझे देख के नहीं आएंगे। तो ट्रू रिलेशन जो है मेरी वो नहीं बन पाएगी, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑनलाइन या फिर रियल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस है। मैं जो हूँ मैं वो पोर्ट्रे ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मैंने अपना असली चेहरा यहाँ दिखा दिया तो शायद सब भाग जाओगे। तो ये कमी जो मेरे अंदर इमोशनल फीलिंग्स की है, जो मैं अपने आप को इमोशनली वैक्यूम फील करती हूँ, उसको मैं पोर्ट्रे करती हूँ, इसलिए मेरे पास रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल हमेशा अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 2 है मेरे पास्ट ट्रॉमास। अगर मैं किसी रॉन्ग इंसान को अट्रैक्ट करती हूँ, अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाती हूँ, तो वो मेरे अंदर का खालीपन है, मेरे अंदर की एम्प्टीनेस है। मेरे पास्ट में, मेरे बचपन में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि मेरी इमोशनल नीड फुलफिल नहीं हुई होगी। मुझे महसूस कराया गया होगा कि मैं अनवांटेड हूँ, अनएक्सेप्टेड हूँ, मुझे अबेंडन फील कराया गया होगा, मुझे बिट्रेयल फील हुआ होगा, मुझे हर्ट फील हुआ होगा। उस कमी को पूरा करने के लिए मैं जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ वो तो उसको कभी पूरी कर ही नहीं सकते हैं। एज अ रिजल्ट उनके अपने इश्यूज, मेरे अपने इश्यूज दोनों टॉक्सिक हो जाते हैं। ये तो इस तरीके से है कि गड्ढा है मेरे आगे, इमोशनल वैक्यूम है मेरे आगे, खाई है मेरे आगे इमोशंस की, जो मैं तो भर नहीं रही हूँ, पर मैं किसी और इंसान से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो आके भरे। मेरा पास्ट ट्रॉमा, मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स, मेरी पास्ट हर्ट वो मेरी है, पहले मुझे उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी मैं फ्रीली किसी को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त दे पाऊंगी। नहीं तो मेरी लाइफ में हमेशा क्वेश्चन मार्क्स, डाउट्स, सेल्फ डाउट्स, ये सब भरे पड़े रहेंगे जो हमें शांति से रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं देंगे। नंबर 3 रीज़न है, और बहुत बड़ा रीज़न है, कि हमको लगता है कि हम उस इंसान में बदलाव ला सकते हैं। कितनों को लगता है ऐसा कि हमारे रिलेशनशिप में जो इंसान है, जो अभी सही तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, हम उनमें बदलाव ला सकते हैं। बहुतों को लगता है ना कि वी कैन चेंज, बट जब तक वो इंसान खुद नहीं चेंज होना चाहता या अपनी फितरत चेंज नहीं करना चाहती, तो मैं उसे कैसे चेंज कर सकती हूँ। एक इंसान को चेंज करने के लिए वहां से रिसेप्शन भी तो होना चाहिए, वहां से कुछ आना भी तो चाहिए। हाँ भाई, हम रेडी हैं, हमें बताओ क्या क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। वो तो आ नहीं रहा है, और मैं अपने मन में धारणा बना के बैठ गई हूँ कि मैं उस इंसान को चेंज कर सकती हूँ, मेरा अच्छा इफेक्ट उस इंसान पे पड़ जाएगा।
वो नहीं रेडी है, वो नहीं तैयार है। और इस कोशिश में मुझे फ्रस्ट्रेशन भी होगी, मुझे जेलसी भी होगी, मुझे डिनायल भी होगा, मुझे अपने आप से इरिटेशन भी होगी, और सब कुछ सारा इमोशन उस इंसान पे निकलेगा। और उस इंसान को तो एक खबर भी नहीं है, क्योंकि वो तो चेंज होना ही नहीं चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में लाकर चेंज कर सकती हूँ। अगर ये समाज सेवा करनी है तो प्लीज़ ज्वाइन एन NGO। डू नॉट पुट दैट बर्डन ऑन रिलेशनशिप्स। उससे आप तो अपने आप से डिस्ट्रॉय हो भी रहे हो, सामने वाले को भी अपनी एक्सपेक्टेशंस के बर्डन से दबा रहे हो। ये सही नहीं है। आपको चेंज करना है ना किसी में, तो आप अपने आप को चेंज करो ना उनके हिसाब से। आप वो तो कर नहीं रहे हो, आप उनको चेंज करने में लगे हुए हो। ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? नंबर 4 रीज़न है, आपको अकेलेपन से डर लगता है, आपको लोनली होने से डर लगता है। आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं और रिबाउंड की तरह कह लो, या अकेलेपन के डर से कह लो, या खुश ना होने की वजह से कह लो, यू एंड अप इनटू अ सेकंड रिलेशनशिप। और गारंटी के साथ 80% ऑफ द टाइम्स जो पहला इंसान मिलता है हम उसके साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। आजमाया हुआ हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखिएगा। सिर्फ यस लिखिएगा, क्योंकि आपको पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरे अंदर का खालीपन, मेरे अंदर की लोनलीनेस कोई इंसान नहीं हटा सकता। ये तो उसी तरीके से हो गया ना कि मैं सब जगह सबको ढूंढ रही हूँ, अपने अंदर खुद झांक कर देख नहीं रही हूँ। वो खालीपन तो मेरा है, वो लोनलीनेस तो मेरी है। माना मैं एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में जा रही हूँ, लेकिन एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में जाने में मैं अपने आप को ही तो तोड़ रही हूँ, मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर रही हूँ। बजाय वो चीज़ मैं किसी के कंधे पे रख रही हूँ कि हाँ मैं खाली हूँ, मैं अकेली हूँ अंदर से, और मेरी इस अकेलेपन को दूर करो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सो इफ़ आई फील लोनली, मुझे उस बारे में कुछ करना है। ये मेरी इनसिक्योरिटी है, ये मेरे अंदर का डर है कि मैं अकेली ही रह जाऊंगी। और दोस्तों, करोड़ों की आबादी में कोई ना कोई तो आपके लिए ज़रूर है। बस सही समय का इंतज़ार करो ताकि सही इंसान से आप मिल सको। जल्दी में, ज़बरदस्ती में आप मिल के अपने आप की टॉक्सिसिटी अपने लिए मत पैदा करो। और नंबर 5 रीज़न कि हम गलत लोगों के साथ क्यों एंड अप करते हैं इज सोशल प्रेशर, या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस या पीयर इन्फ्लुएंसेस जो गलत हो। सोशल एक्सेप्टेंस के लिए, जस्ट टू मेक योर सेल्फ फील सोशली एक्सेप्टेबल एंड प्रेजेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में या किसी दोस्त के साथ ऐसे के साथ जेल कर रहे कि वो आपके इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को या पीयर प्रेशर को वहाँ पे कन्फर्म करता हो। आपको इसमें वाइजर होना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी और के लिए रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो, आप किसी और के लिए दोस्ती में नहीं जा रहे हो, आप अपने लिए जा रहे हो। अगर आपको ही अच्छा नहीं लगेगा तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको ही लगेगा 10 दिन बाद लड़ाई हो गई, ब्रेकअप हो गया, उसका कोई पॉइंट नहीं है। लगता है, बहुत पिंच होता है कि सबकी रिलेशनशिप है, हमारी नहीं है। थोड़ा सब्र करो ना। जैसा कि मैंने कहा, करोड़ों में कोई ना कोई ज़रूर होगा, लेकिन सही इंसान का सही वक्त पे मिलना तो मैं भी आपको नहीं बता सकती। निर्धारित है, पर कब है उसके लिए पेशेंस चाहिए। और उस पेशेंस तक दोस्तों अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ो मत। बच्चों, ये गलतियां मत करो कि अपने कॉन्फिडेंस को झंझोड़ दो, क्योंकि हर गलत इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है, या इसको मैं ऐसे बोलूँ कि हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में गलत बन रहा है, वो आपको ये बोल रहा है या आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि मैं ही गलत हूँ, मुझसे ही रिश्तेदारी नहीं संभल रही, मुझसे ही रिलेशंस नहीं संभल रही। सो आप अपने आप के कॉन्फिडेंस को, सेल्फ एस्टीम को झंझोड़ रहे हो, ज़रूरत नहीं है इसकी। सो स्टॉप एंडिंग अप विद रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल फॉर योर ओन सेक, क्योंकि वो आपके लिए रॉन्ग है। फिर से कहूँगी, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, आप इंसान बहुत अच्छे हो, पर इकट्ठे होकर आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हो, क्योंकि क्या पता आपके सोशल इंटरेस्ट ना मिलते हो, आपके विचार ना मिलते हो, आपका एजुकेशनल लेवल ना मिलता हो, आपके फ्यूचर गोल्स ना मिलते हो, आपके कपल गोल्स ना मिलते हो। कुछ ना कुछ तो नहीं मिलता होगा जो आपको लगता है कि ये टॉक्सिक है। मेरा पुराना ट्रॉमा है कि मुझे बचपन में मेरी मम्मी ने इग्नोर कर दिया, मेरे पापा ने इग्नोर कर दिया, मैं वो उसको यहाँ डैडी इश्यूज़ लेके आ रही हूँ, तो फिर कैसे मैं उस इंसान को एक दोस्त की तरह देख पाऊंगी? और वो इंसान फिर उसका फ़ायदा उठाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए और अपने ऊपर काम करते हुए आप टॉक्सिसिटी से या गलत लोगों से दूर रह सकते हो लाइफ में। इसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना शुरू करो दोस्तों, क्योंकि इसको करने से ना आपकी ज़िंदगी सवरेगी और आपका कॉन्फिडेंस ऊंचा जाएगा, और फिर
अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने स्किल्स अपग्रेड करते हो, अपने आप पर पढ़ाई करते हो, अपने आप पर थोड़ा सा चिंतन करते हो, तो आप देखो सोना निकलोगे। जैसे लोहा तब तब के सोना निकलता है ना, वैसे आप निकलोगे। तो ये तो बिल्कुल दिमाग में मत लाओ, अपने लक्ष्य पर फोकस करो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं किसको चाहती हूँ, मेरे काइंड ऑफ लोग क्या है और मैं कौन हूँ सबसे ज्यादा, हु एम आई। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो लाभकारी लगी हो, आपको लगता है इसको सुनने से फायदे हुए हैं, तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि आपको किस बारे में आगे हमसे सुनना है। तो हम फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।